यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति संत दर्शन को आतुर हो तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। यदि कोई कहे कि मैं अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो यह निरा दंभ ही है। संतों के इच्छा के बिना कोई उनके नज़दीक नहीं जा सकता। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। श्री साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से उनकी जीवनी पर आधारित उनकी आज्ञा से लिखी गई दिव्य ग्रंथ साईं सचरित्र के हर अध्याय के मूल भाव का अर्थ संक्षेप कर मैं सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में सारे अध्यायों को आप एक साथ भी सुन पाएंगे। मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज प्रस्तुत है अध्याय 30। बाबा अपने भक्तों पर चाहे वो जहाँ भी हों कृपा कर कैसे अपने पास बुला लेते और श्री साईं के सिर्फ दर्शन मात्र से ही कैसे उनके सारे दुख सारी परेशानियों का हल हो जाता, इस बात का कुछ भक्तों के अनुभव की कथाओं द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। कथा 1। काकाजी वैद्य। नासिक जिले के वणी गांव में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी थे। एक बार विपत्तियों में ऐसे घिरे कि उनकी मन की शांति जाती रही। एक दिन माता के मंदिर जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, मुझे कष्टों से मुक्त करो। उसी रात देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरे मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। वे बाबा का परिचय पूछना तो चाहते थे, पर उससे पहले ही उनकी नींद खुल गई। वे सोचने लगे कि देवी ने कौन से बाबा के लिए संकेत किए हैं। बहुत सोचने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभवतः देवी ने मुझे त्र्यंबकेश्वर बाबा के पास जाने को ही कहा होगा। इसलिए वे त्र्यंबकेश्वर गए और वहाँ 10 दिनों तक रुके, किंतु उनका मन पूर्ववत अशांत ही बना रहा। तब वे अपने घर लौट आए और फिर देवी से प्रार्थना करने लगे। उस रात्रि को पुनः देवी उनके सपने में आई और बोली, तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से मेरा अभिप्राय तो शिरडी के साईं बाबा से था। अब काका जी शिरडी जाने को व्याकुल हो उठे। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति संत दर्शन को आतुर हो तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। यदि कोई कहे कि मैं अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरा दंभ ही कहा जाएगा। संत की इच्छा के विरुद्ध कोई अपने उनके समीप जा ही नहीं सकता, और जो निमंत्रण देता है वो आदर आतिथ्य का प्रबंध भी स्वयं ही करता है। कथा 2। सामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी जाने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो सामा था। हुआ यूं कि बचपन में एक बार सामा बहुत बीमार हो गए। तब उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तश्रृंगी से प्रार्थना की कि हे देवी, मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो उसे लेकर मैं आपके दर्शन को आऊंगी। कुछ वर्षों बाद उनकी माता के स्तन में दाद हो गया। तब उन्होंने फिर प्रार्थना की कि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो आपको चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। ये दोनों वचन अधूरे ही रहे, किंतु मृत्यु शैया पर उन्होंने अपने पुत्र सामा से इन दोनों वचनों को पूरा करने का आश्वासन पाकर अपने प्राण त्यागे। कुछ दिनों बाद सामा भी अपनी माँ को दिया वचन भूल गए और इसे भूले 30 साल बीत गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए। उनकी बताई बातें प्रायः सही निकली। तब सामा के छोटे भाई ने उनसे कुछ प्रश्न किए,
जिसके जवाब में उसने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी माता को मृत्यु पूर्व दिया गया वचन नहीं निभाया है, इसलिए देवी असंतुष्ट होकर कष्ट पहुंचा रही है। अब और देर करना उचित नहीं जानकर सामा ने 2 स्तन तैयार कर मस्जिद जा बाबा के आगे रख कर कहा, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, अतः इसे स्वीकार कीजिए। तब बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि इन्हें तुम स्वयं ले जाकर देवी को अर्पण करो। बाबा की आज्ञा से सामावणी पहुँचे और पुजारी का घर पूछते हुए काका जी के पास पहुँच गए। जब काका जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और यह जाना कि वे शिरडी से आए हैं, तो वे एकदम प्रेमोन्मत्त हो सामा से लिपट गए। इस प्रकार सामा अपने वचन संबंधी कृत्य कर काका जी को साथ लेकर शिरडी लौटे। काका मस्जिद पहुंच बाबा के चरणों से जा लिपटे। देवी के दृष्टांत के अनुसार जैसे ही उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा और उनका मन बिल्कुल शांत हो गया। वे विचार करने लगे कि सचमुच दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। वे वहाँ 12 दिन रहे, फिर बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आए। कथा 3। खुशाल चंद। कहते हैं, सुबह में जो स्वप्न देखा जाए वह प्रायः सच होता है, किंतु बाबा के संबंध में समय का कोई प्रतिबंध नहीं था। एक दिन शाम के वक्त बाबा ने काका साहेब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को बुला लाने को भेजा, क्योंकि बाबा का उनसे बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। जब वे राहता पहुँचे और उन्होंने बाबा का संदेश सुनाया, खुशाल चंद को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बताया, आज दोपहर को भोजन के बाद जब थोड़ी देर के लिए मैं लेटा तो मुझे झपकी आ गई। तभी बाबा मेरे पास आए और मुझे शिरडी आने को कहा। फिर वे दोनों तांगे पर बैठकर शिरडी पहुँचे। कथा 4। बम्बई के रामलाल पंजाबी। बम्बई के एक पंजाबी रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के रूप में दिखे और शिरडी आने को कहा। उन्हें दर्शन की चाहत तो हुई, पर पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण असमंजस में पड़े हुए थे। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे, उन्होंने एक दुकान में बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस महंत के दर्शन हुए थे, उनकी आकृति वैसी ही थी। दुकान वाले से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह शिरडी के साईं बाबा हैं। तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी पर प्रस्थान किया और बाबा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।